तुम हर दिन लोगों से घिरे रहते हो, दोस्त, रिश्तेदार, कॉलीग्स, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हर इंसान के पीछे एक इनविजिबल मास्क होता है? हर मुस्कान में एक राज छुपा है, हर बात के पीछे एक हिडन मोटिव। लोग जो दिखते हैं अक्सर वो होते नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हें ये स्किल आ जाए कि तुम किसी के चेहरे से उसकी असली सोच पढ़ सको, उसकी चालाकियां पकड़ सको, तो यही पावर देती है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन की एक ऐसी किताब जो तुम्हें इंसानों के अंदर झांकना सिखाती है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक हथियार है ताकि तुम मैनिपुलेशन से बच सको, खुद को बेहतर समझ सको और इस दुनिया में स्मार्ट तरीके से अपना गेम खेल सको। अगर तुम लोगों की साइकोलॉजी को डिकोड करना सीख गए तो तुम किसी भी क्राउड में सबसे अलग, सबसे शार्प और सबसे पावरफुल बन जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां तुम दूसरों को नहीं, उनके अंदर की नेचर को समझोगे, साफ, गहराई से और बिना किसी नकाब के। चैप्टर 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसान खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं, लेकिन असल में हमारी ज्यादातर डिसीजंस इमोशन से चलती हैं, और वो भी हमें बिना बताए। जब गुस्सा आता है, जेलसी होती है या फिर ओवर एक्साइटमेंट, तो हम सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम कंट्रोल में नहीं होते। अब सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ बोल देता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, बाद में सोचते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था। बस यही ऑथर समझाना चाहते हैं। अगर तुम इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय पॉज लेकर सोचोगे तो तुम जिंदगी के 90% प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। ऑथर का कहना है कि खुद के अंदर के इमोशंस को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना, ये एक सुपर पावर है। जैसे कोई तुम्हारे सामने गुस्से में कुछ बोल दे तो तुम बस थोड़ा रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और काल्मली रिप्लाई दो। ये चीज तुम्हें ऑर्डिनरी इंसान से अलग बना देगी। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। खुद को लेकर अंधा मत बनो। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ लव बायस होता है। मतलब हम सब अपने बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि दूसरों की गलतियां तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन खुद की नहीं देख पाते। अब मान लो तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम कहोगे मेरी इंटेंशन तो ठीक थी, लेकिन जब कोई और वही करता है तो बोलते हो ये तो गलत इंसान है। यही है सेल्फ लव का इल्यूजन। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को समझना चाहते हो तो पहले खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। एम्पैथी यानी दूसरों की पर्सपेक्टिव से सोचना, ये तुम्हें लोगों से कनेक्ट करने में, उनका ट्रस्ट जीतने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में बहुत काम आएगा। मतलब ये नहीं कि तुम खुद को नीचा समझो, बल्कि अपनी अच्छाई के साथ साथ कमजोरियों को भी पहचानो। यही माइंडसेट तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग और सोशली इंटेलिजेंट बना देगा। चैप्टर 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। लोगों के चेहरे के पीछे का सच समझो। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान एक मास्क पहनकर घूमता है। मतलब जो वो बाहर से दिखाता है वो जरूरी नहीं कि अंदर से वैसा ही हो। कोई बहुत पोलाइट है, सॉफ्ट बोलता है, लेकिन अंदर से जेलस या मैनिपुलेटिव हो सकता है। तो तुम्हें लोगों के बिहेवियर से ज्यादा उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, जो इंसान जितना ज्यादा मास्क पहनता है वो उतना ही कुछ छुपा रहा होता है। अगर तुम इन मास्क्स के पीछे का सच देखना सीख गए तो तुम धोखा खाने से बच जाओगे। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके एक्सप्रेशंस, उनके बोलने के तरीके और उनके एक्शंस को डिकोड करना सीखो। वहीं से असली पर्सनैलिटी दिखती है। चैप्टर 4, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। लोगों के कैरेक्टर की गहराई समझो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि किसी इंसान का असली स्ट्रेंथ उसके टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर से पता चलता है। कैरेक्टर मतलब वो इंसान कितनी मुश्किलों में स्टेबल रहता है, कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितनी बार वो अपने ईगो को कंट्रोल कर पाता है। मान लो कोई बहुत स्मार्ट है लेकिन हर छोटी बात पर टूट जाता है या ब्लेम दूसरों पर डालता है, तो उसका कैरेक्टर वीक है। वहीं कोई एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान जो हर मुश्किल कामली हैंडल करता है, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला है। ऑथर कहते हैं, जब तुम किसी से पार्टनरशिप करो, दोस्ती करो या किसी को ट्रस्ट करो तो उसके टैलेंट से ज्यादा उसके कैरेक्टर को देखो, क्योंकि अगर कैरेक्टर खराब है तो बाकी सब क्वालिटीज बेकार हो जाएंगी। चैप्टर 5, खुद को एक रहस्यमयी और वैल्यूएबल इंसान बनाओ। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग उन्हीं चीजों की तरफ खींचते हैं जो थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा रेयर बना दो, अपनी इंपॉर्टेंस खुद बिल्ड करो, तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। यहाँ ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपने बारे में सब कुछ मत बताओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। इससे लोग तुम्हें और जानना चाहेंगे और तुम्हारी वैल्यू नेचुरली बढ़ेगी। जितना कम एक्सेसिबल बनोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हें चेस करेंगे। चैप्टर 6, नजरिए को ऊंचा करो, छोटी बातों में मत फंसो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, जिससे वो बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। ऐसा इंसान हर छोटी प्रॉब्लम में
रिएक्ट करता है, उलझ जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। स्मार्ट लोग हर चीज को ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे ईगल की नजर होती है। वो मोमेंट्री इमोशंस या ईगो से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या सही रहेगा। अगर कोई चीज 5 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो अभी भी वो ज्यादा मायने नहीं रखती। यही माइंडसेट डेवलप करना है, कैलम, अवेयर और ऊपर से देखने वाला। चैप्टर 7, लोगों की प्रतिरोध को कम करने के लिए उनकी आत्म विचार को सत्यापित करना। जब भी कोई इंसान खुद को किसी तरह का समझता है, जैसे वो खुद को समझदार, अच्छा इंसान या जिम्मेदार समझता है, तो वो उस इमेज को बचाने की पूरी कोशिश करता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी से कुछ करवाना है या अपने आइडिया को एक्सेप्ट करवाना है, तो सबसे पहले उसकी खुद की इमेज को चैलेंज मत करो। उसे इनडायरेक्टली ऐसा फील करवाओ कि वो जो सोच रहा है वो सही है, फिर उसी माइंडसेट में अपना मैसेज डाल दो। जैसे मान लो तुम्हें किसी को ये समझाना है कि वो गलती कर रहा है, तो सीधा मत बोलो। इंस्टेड तुम उसकी सोच को थोड़ा एक्नॉलेज करके धीरे से अपनी बात डालो। इससे उसका ईगो हर्ट नहीं होगा और वो तुम्हारी बात सुनने लगेगा। ये तरीका तुम्हें लोगों के रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करेगा। चाहे वो बॉस हो, क्लाइंट या कोई भी, हर कोई अपने बारे में अच्छा सोचना चाहता है। तुम बस उसी सोच को लाइटली टच करके अपने बेनिफिट की बात उस फ्रेम में डालो। चैप्टर 8, लोगों की परिस्थितियों को बदलने के लिए उनकी आत्म छवि को बदलना। किसी को बदलना है, उसकी थिंकिंग चेंज करनी है, तो सीधा उस पर लॉजिक या लेक्चर मत फेंको। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे पावरफुल तरीका है उसकी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना। लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा वो अपने बारे में सोचते हैं। अगर कोई खुद को लूजर समझता है तो वो वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे फील करवाओ कि वो स्मार्ट है, केपेबल है और उससे बहुत कुछ हो सकता है, तो उसका बिहेवियर खुद बदलने लगेगा। तुम्हें बस सटली उसके अंदर वो नई आइडेंटिटी प्लांट करनी है, जैसे तू तो हमेशा सही डिसीजन लेता है, तेरे अंदर तो नेचुरल लीडरशिप है। इस तरह की बातें उसका नजरिया खुद के लिए बदल देंगी। ये ट्रिक मैनिपुलेशन नहीं है, ये समझदारी है। लोगों को वो वर्जन दिखाओ जो वो बन सकते हैं और फिर देखो कैसे वो उस वर्जन की तरह एक्ट करने लगते हैं। चैप्टर 9, अल्यूर पीपल बाय क्रिएटिंग द प्रॉपर वाइब। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लोग डिसीजंस फैक्ट्स या लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा लेते हैं। यानी अगर तुम किसी से इन्फ्लुएंस लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से कनेक्ट करना होगा। इसका मतलब लोगों के आसपास एक ऐसा वाइब क्रिएट करो जो उन्हें अट्रैक्ट करे। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे खास फील करवाया जाए। जब तुम किसी को जेन्युइनली अटेंशन देते हो, उसकी बातें सुनते हो और उसे कंफर्ट जोन में लाते हो, तो वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। इसमें आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टोन सब मैटर करता है। तुम जितना ज्यादा सामने वाले के इमोशंस को समझकर रिएक्ट करोगे, उतना ही वो तुमसे इमोशनली जुड़ता जाएगा और यही कनेक्शन तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना देता है, बिना जबरदस्ती, बिना प्रेशर के। चैप्टर 10, बिवेयर द फ्रैजाइल ईगो, एलिवेट देयर सेल्फ एस्टीम। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि इंसान का ईगो बहुत नाजुक होता है। बाहर से कोई कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, अंदर से वो अपने सेल्फ वर्थ को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर तुम किसी को पब्लिक में इग्नोर कर दोगे, उसकी बातें काट दोगे या उसके आइडिया को मजाक बना दोगे, तो उसका ईगो हर्ट हो सकता है और फिर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, चाहे तुम्हारा मकसद कुछ भी रहा हो। इसलिए हमेशा दूसरों के ईगो को रिस्पेक्ट दो, उसे सटली अपलिफ्ट करो। जैसे किसी की तारीफ करो, लेकिन नकली नहीं, स्मार्ट वे में। उसे फील कराओ कि वो वैल्यूएबल है। अगर तुम्हें किसी की गलती भी पॉइंट आउट करनी है तो भी उसे ऐसे कहो कि उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे। ईगो को डायरेक्ट हिट करना मतलब रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी को रिस्क में डालना। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं और यही क्वालिटी तुम्हें सोशल गेम में आगे ले जाती है। चैप्टर 11, नो द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन जेनरोसिटी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लोग दिखाते भले ही हैं कि वो बहुत जेनरस हैं, लेकिन अंदर से हर कोई अपना फायदा देखता है। मतलब ये नहीं कि लोग बुरे होते हैं, बस ये कि उनका जेनरोसिटी का भी एक लिमिट होता है। अगर तुम बार बार किसी से फेवर मांगते हो या उसकी काइंडनेस को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो एक वक्त बाद वो तुम्हें अवॉइड करने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम हर इंटरेक्शन में गिव एंड टेक का बैलेंस रखो। कभी कभी छोटे छोटे जेस्चर्स से भी तुम सामने वाले को ये फील करा सकते हो कि तुम उसकी वैल्यू करते हो। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो नीडी नहीं दिखते, बल्कि जो सेल्फ सफिशिएंट दिखते हैं और दूसरों को भी कुछ देने के लिए रेडी रहते हैं। चैप्टर 12, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटीज होती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन सोसाइटी और अपब्रिंगिंग की वजह से हम अक्सर अपनी एक साइड को दबा देते हैं। मैस्कुलिन साइड में आता है एक्शन, रिस्क लेना, एग्रेशन और कंट्रोल रखना। फेमिनिन साइड में आता है
इमोशन को फील करना, नर्चर करना और दूसरों के साथ कनेक्ट करना। अगर कोई इंसान अपनी एक साइड को पूरी तरह दबा देता है तो वो इम्बैलेंस में चला जाता है, या तो बहुत रिजिड हो जाता है या बहुत वीक। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है अपनी दोनों एनर्जीज को पहचानना और सही टाइम पर यूज करना। जैसे बिजनेस में बोल्ड डिसीजन लेने के लिए मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए फेमिनिन एनर्जी। ऑथर कहते हैं कि तुम जैसे ही इस बैलेंस को समझते हो, तुम खुद के अंदर क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और इमोशनल इंटेलिजेंस फील करने लगते हो, जो तुम्हें हर फील्ड में पावरफुल बनाता है। चैप्टर 13, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि जब इंसान के पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो वो जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है और अंदर ही अंदर खालीपन महसूस करता है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा एक डीप सेंस ऑफ पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बाहर से मिले, वो तुम्हें अपने अंदर से डिस्कवर करनी पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि तुम इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद से पूछो तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी चीजें तुम्हें एक्साइटमेंट देती हैं। जब तुम किसी बड़े पर्पस से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और हर चैलेंज को एक मिशन की तरह लेते हो। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 14, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे ग्रुप्स में बिलोंग करना अच्छा लगता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ग्रुप तुम्हारे सोचने की एबिलिटी को सप्रेस करने लगे। ग्रुप का प्रेशर कई बार तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो तुम नॉर्मली कभी नहीं करते। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी और जजमेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऑथर कहते हैं तुम्हें ग्रुप का हिस्सा तो बनना है, लेकिन अपनी थिंकिंग पावर को कभी खोना नहीं है। तुम्हें क्राउड की तरह रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि खुद सोचकर डिसाइड करना है। ग्रेट लीडर्स और थिंकर्स वही होते हैं जो ग्रुप के प्रेशर में बहते नहीं, बल्कि उसमें रहकर भी अपनी अलग पहचान और सोच बनाए रखते हैं। चैप्टर 15, मेक देम वांट टू फॉलो यू। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सच्चे लीडर्स लोग नहीं बनते, बल्कि लोग उन्हें बनाते हैं अपने ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के दम पर। एक लीडर सिर्फ पोजीशन से नहीं बनता, बल्कि उसके एक्शंस, बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस से बनता है। ऑथर बताते हैं कि एक इफेक्टिव लीडर वो होता है जो लोगों की इमोशंस को समझता है, उन्हें इंस्पायर करता है और खुद एक एग्जाम्पल बनता है। वो अपने ईगो से नहीं, बल्कि एम्पैथी से लीड करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे नेचुरली फॉलो करें, तो सबसे पहले तुम्हें खुद के अंदर क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी लानी होगी। तुम्हारी हर बात, हर एक्शन से ये साफ दिखना चाहिए कि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप की भलाई के लिए सोचते हो। मैनिपुलेशन से लोग टेम्पोरेरीली मान सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और कनेक्शन से लोग तुम्हारे साथ जेन्युइनली जुड़ते हैं। चैप्टर 16, देखो दोस्ती के पीछे दुश्मनी फसाड। ग्रीन यहाँ एक बहुत कॉमन ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, फेक नाइसनेस। कई बार लोग बाहर से बहुत अच्छे, स्वीट और हेल्पफुल लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। तुम्हें सिर्फ वर्ड्स या चेहरे पर नहीं, उनके सटल सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, छोटी छोटी सार्कास्टिक बातें, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर या अननेसेसरी फ्लैटरी। ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि हर स्माइल को ट्रस्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और धीरे धीरे उनकी रियल इंटेंशन को समझो। ये अवेयरनेस तुम्हें इमोशनल ट्रैप से बचाएगी और स्ट्रॉन्गर बनाएगी। स्मार्ट इंसान वही होता है जो सामने वाले के चेहरे के पीछे छुपे इमोशंस को पढ़ सके, चाहे वो जेलसी हो, इनसिक्योरिटी हो या हिडन एंगर। चैप्टर 17, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं कि हर इंसान एक खास समय और माहौल में पैदा होता है, और जो लोग इस मोमेंट को पहचान कर उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। हर दौर में कुछ न कुछ चेंज हो रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी, नया माइंडसेट, नया कल्चर। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो इन सिग्नल्स को जल्दी पकड़ते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तुम्हें हमेशा ये समझना होगा कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बदल रहा है, और फिर उसमें अपनी जगह बनानी होगी। ग्रीन एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे नेपोलियन, लिंकन या दूसरे बड़े लीडर्स जिन्होंने अपने समय की जरूरतों को समझा और बोल्ड एक्शन लिया। अगर तुम भी अपनी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो सिर्फ मेहनती मत बनो, समय को पहचानो और सही मोमेंट पर सही कदम उठाओ। चैप्टर 18, मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टेलिटी। ये चैप्टर शायद सबसे डीप और इमोशनल है। ग्रीन कहते हैं कि इंसान जब तक अपनी मॉर्टेलिटी यानी मौत को
गंभीरता से नहीं लेता, तब तक वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ऑथर बताते हैं कि जब तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम्हारा वक्त लिमिटेड है, तब तुम बेकार चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो। तुम ज्यादा ऑथेंटिक बनते हो, ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेते हो और छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग ढूंढते हो। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ना सिर्फ खुद के इमोशंस में क्लैरिटी देती है, बल्कि दूसरों के लिए भी ज्यादा कंपैशनेट और प्रेजेंट बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि दिन में थोड़ा वक्त निकालकर इस ट्रूथ पर ध्यान देना चाहिए कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, और फिर खुद से पूछो, क्या मैं वाकई उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? यही माइंडसेट तुम्हें ग्राउंडेड रखेगी और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की डायरेक्शन देगी। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास ये समझ आ जाए कि इंसान असल में क्यों बिहेव करता है, उसके पीछे क्या इमोशन, इनसिक्योरिटी या चाहत छुपी है, तो तुम इस दुनिया में कितना आगे बढ़ सकते हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ लोगों को समझने की किताब नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी और ताकत को जगाने वाली किताब है। इसने तुम्हें सिखाया कि कैसे मैनिपुलेशन को पहचानना है, कैसे अपने अंदर के डर को कंट्रोल करना है और कैसे हर इंसान के पीछे छुपी साइकोलॉजी को डिकोड करना है। अब ये नॉलेज तुम्हारे हाथ में है, इसे सिर्फ सुनो मत, इसे अप्लाई करो। लोगों के चेहरों के पीछे झांकना शुरू करो, उनके वर्ड्स नहीं, उनके एक्शंस को समझो। तभी तुम इस दुनिया के गेम में असली प्लेयर बन पाओगे। गेम अब शुरू हुआ है और अब तुम रेडी हो इसे जीतने के लिए।